अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 91। अदअउ लिर्रहमानि वलदा, कि वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे। लोगों ने रहमान के लिए औलाद साबित की, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल खालिक और अल गनी है, किसी की मुख्ताज नहीं। मखलूक को औलाद की इसलिए ज़रूरत होती है कि वो ज़ईफ़ और मुख्ताज होती है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर कमज़ोरी और हाजत से पाक है। इसीलिए सूरत अल कहफ के शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को सख्ती से रद्द किया है और फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद कहना बहुत बड़ी और बेबुनियाद बात है। ये अकीदा इस कदर संगीन है कि दूसरी आयत में बताया गया है कि इस पर आसमान फटने, जमीन शक होने और पहाड़ गिरने के करीब हो जाते हैं। इससे वाज़ेह हो जाता है कि अल खालिक और अल मखलूक में बहुत बड़ा फ़र्क है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक या इसकी औलाद ठहराना नहायत बड़ा जुल्म है। आयत नंबर 92। वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, शान रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रखे। अल्लाह ताला वाज़िह फरमाते हैं कि रहमान के लिए औलाद बनाना इसकी शान के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि वो अल खालिक और अल गनी है और किसी का मुख्ताज नहीं। औलाद की ज़रूरत सिर्फ मखलूक को होती है क्योंकि वो ज़ईफ़ और फ़ानी है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बेटा या औलाद साबित करना इसकी अज़मत के खिलाफ और बहुत बड़ी गलत बात है। इसी मज़मून को सूरत अल कहफ के शुरू में भी रद्द किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद कहना बहुत बड़ी और बेबुनियाद बात है। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हाजत और कमज़ोरी से पाक हैं। आयत नंबर 93। इन कुल्लु मा फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर्रहमानि अब्दा, आसमानों ज़मीन में जो भी हैं सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुलाम बनकर ही आने वाले हैं। अल्लाह ताला अपनी अज़मत और वहदानियत को वाज़िह फरमाते हैं कि आसमानों ज़मीन में जो भी मखलूक है सब अबदन यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं और क़यामत के दिन इसी हालत में पेश होंगे। कोई भी मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि सब इसकी ममलूक और मुख्ताज हैं, इसके अंडर हैं।